ओम शांति 21 अप्रैल 2023। मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे जोगबल से ही चुक्त करना है। हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे जोगबल से ही चुक्त करना है। प्रश्न: बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर: जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता। भले कोई बच्चा बीमार भी पड़ता है, कुछ भी होता है, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चों भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्मभोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं, उसकी भोगना उसे भोगनी ही है। इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। गीत: ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नजदीक होता जाता है। ये कोई के लिए रुकता नहीं है। ये बुद्धि जो की मुसाफिरी है, जो तुम्हें करनी ही है। ये शादी मुरादी तीर्थ आदि कुछ भी नहीं करने हैं। बाप का ये अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो लिखा हुआ है, उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था, वो आप सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में और अब प्रैक्टिकल की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे अब प्रैक्टिकल में समझते हैं कि शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप सम्मुख समझाते हैं वो राइट है। तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज सतोप्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है, वैसे ही ये बेहद की दुनिया स्वर्ग थी। वहाँ कौन रहते थे, ये तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है। देवी देवताओं को कैसे राज्यभाग्य मिला था, जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को और सुखधाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता। साक्षी हो देखते हैं। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होगा? कभी नहीं। कहेंगे ड्रामा अनुसार कर्मभोग तो हर एक को भोगना ही है। जैसे वो साक्षी हो देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी हो देखना है। बेहद का बाप वो है परमपिता परमात्मा। उनका बच्चों में लव तो बहुत है ना। परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ हर एक कर्म अनुसार सुख दुख पाते हैं। साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को भी ऐसे साक्षी हो देखना है। हर एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है, तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। दुख सुख आत्मा भोगती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर दुख से छुड़ाता हूँ। अब बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुम भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते हो। भले कोई साइंस को नेचर को मानने वाला है, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर जरूर निकलता होगा। सब भक्त भगवान को बाप को जरूर याद करते हैं। बाप सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए खुद छिप जाते हैं। बाप आते ही है एक बार। कहते हैं, ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है, मैं अब जाऊं।
शरीर का आधार जरूर लेना पड़े, जैसे आत्मा बगैर शरीर बोल नहीं सकते। गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाप तो आते ही है, बड़े शरीर में है। मेरा भी पार्ट है। मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी है, त्राही त्राही करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सत्ययुग में ये कोई बात होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। बच्चे जानते हैं इस सृष्टि में कितना दुख है, कितने धर्म है। सत्ययुग में इतने धर्म थोड़े ही थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्य की बुद्धि से सत्ययुग का नाम गुम हो गया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य है, सारे सभी का विनाश होना है। इसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। गाया हुआ है, महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के थे उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ। मेरा पार्ट है। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है। मैं भी जानता हूँ मनुष्यों को बहुत दुख है। घर में रोना पीटना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। इतनी गंदी दुनिया है। बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। जोग बल से विकर्मों का भस्म करना है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। बीमारी खांसी आदि होती है। ये जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। अब जगदम्बा जगत पिता है जी, कितना उनका नाम बाला है। पूजा हो रही है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि जगदम्बा अंतिम समय में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है, तो इनको भी देखो। सब जन्मों का हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। इतना जोग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्मभोग ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फर्क है। वो तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं। हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। अब अंत आएगा, जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा। अभी पुरुषार्थी है। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी है। उन्होंने तो घर बार छोड़ा और नाम पड़ा सन्यासी। हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं, तो ये अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना जोग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनके आशीर्वाद भी मिलती है, तो भी देखो कर्मभोग निकल पड़ता। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, वो अंत में होगी। ये जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी बने नहीं है। उनके सन्यास और हमारे सन्यास में रात दिन का फर्क है। वो घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठते हैं। भिखारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं वो कोई सब पावन बने हुए हैं। वो भी साधना करते रहते हैं। कर्मभोग तो उनको भी होता है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा जोग से ही भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई जोग सिखला न सके। उन्हों का जोग सर्वशक्तिमान से नहीं है तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ब्रह्म व तत्व को सर्वशक्तिमान थोड़ी ही कहेंगे। सर्वशक्तिमान तो एक परमपिता परमात्मा शिव है। वो परम आत्मा है जो आते हैं। ब्रह्म व तत्व तो नहीं आएगा। तो बच्चों के सिर पर भी बहुत पापों का बोझ है। बहुत मेहनत करनी है विकर्म विनाश करने लिए। विश्व का मालिक बनना है, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। बाप बनाते हैं जोग बल से, बल मिलता है सर्वशक्तिमान बाप से। वो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चे जानते हो ये सारी दुनिया दुखी है। सुख जो भी है वो अल्पकाल काग पृष्ठ समान है। सच्चा सुख तो होता ही है स्वर्ग में। सच्चा सुख तो होता ही है स्वर्ग में। वहाँ दुख देने वाली माया ही नहीं।
कई इन बातों को मानते ही नहीं, कहते हैं ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे दैवी कुल के नहीं है। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे, कल्प पहले भी माना था। अब बाप सुना रहे हैं तो बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। कोई सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम सभी बच्चों को सुनाते हैं। वहाँ सभी फॉलोअर्स बनेंगे। उनको ऐसे मुरली थोड़ी ही भेजी जाती है जो सब सुने। यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती है जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो मैं हूँ जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूँ। पति दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए? श्री श्री 108 ये हुबहू शिव बाबा की रुद्रमाला है। उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ सतयुग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं। जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं तो समझते हैं श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है ऊपर में है निराकार शिव बाबा, वो हमको श्रेष्ठ ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है परमपिता परमात्मा का। ये विश्व को नॉलेज देने लिए विश्वविद्यालय है। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने। चाहे तो स्वीट होम में शांत जाकर बैठो, चाहे तो स्वीट होम में जाकर बैठो। बाप आए ही है सदा शांत सदा सुखी बनाने। मैं कल्प कल्प आकर के भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती है। तुम जानते हो बार बार बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जथा जोग जितना जो पुरुषार्थ करे, जथा जोग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएगी। शरीर सब खत्म हो जाएंगे। कलियुग का अंत और सत्ययुग की आदि होगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा। कभी अभी करोड़ों है, सत्ययुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में थोड़े होते हैं फिर वृद्धि को पाएंगे। तो इतने सब जीव जो है उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएगी। सबकी क़यामत का समय है। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है। कब्रिस्तानी बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं है। अब तुम समझते हो कि बेहद का बाप हम सब आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनने का यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाप की जायदाद है ही स्वर्ग। अगर ये निश्चय है तो क्यों ना हम उनकी मात पर चल बाप से स्वर्ग का बरसा ले। इसमें छोड़ने की तो बात ही नहीं। विकारों को छोड़ना है सो तो अच्छा है ना। बाबा हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं अब मरना है, जरूर निर्बंधन में जाना है तो क्यों ना कमाई करनी चाहिए। और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। इब्राहिम क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती है सलामी भरने लक्ष्य लेने। बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ कोई ब्राह्मण कुलभूषण होगा तो उठ पड़ेगा। ब्राह्मण कुलभूषण बनने बिगड़ देवता कुलभूषण बन न सके। ब्राह्मण बने फिर देवता बने। देवता ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। ये वर्ण चक्र लगाते रहते हैं। श्री लक्ष्मीनारायण जो बर्थ पाउंड थे, उन्हों को भी 84 जन्म पूरे करने हैं। सो अगर निश्चय हो जाए कि बेहद के बाप से वर्षा जरूर लेना है जिससे आधा कल्प सुख पाते रहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करे। छोड़ने की तो बात ही नहीं। वो सिंध का पार्ट था। लिखा हुआ है कृष्ण ने भगाया, गौ चराते थे। भगाया तो क्या गानी खा ले लिए। भगाया पाटरानी बनाने के लिए तो ये भट्टी बननी थी। तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। सो तो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो। तुम समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं।
वो भी काम करते हैं। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर यहाँ आया था। अभी भी कहते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, समझाते बच्चों को है। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहे बल लेना है। सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहे बल लेना है। सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। दूसरा पॉइंट है, सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस क़यामत के समय में सबसे बुद्धियोग तोड़ देना है। इस क़यामत के समय में सबसे बुद्धियोग तोड़ देना है। वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन, 5000 वर्ष की जन्म प्रति को जानने वाले सदर्शन चक्रधारी भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले सदर्शन चक्रधारी भव। जो अभी सदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राजभाग्य के अधिकारी बनते हैं। सदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पाठ को जानने वाले। आप विशेष बच्चे इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने ये विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। स्लोगन, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। ओम शांति।